सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, यूट्यूब पर टेक्नीशियन की कट ऑफ का भोकाल मचाया हुआ है। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 65, 70, 72, 75 एटलीस्ट 80 तक भी नंबर है ना ITI वालों के, वो भी सदमे में गए हुए हैं। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको RRB कोलकाता के ITI इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर और 12th PCM के 2 लाख प्लस स्टूडेंट जो टोटल निकल कर सामने आए हैं, मेरे पास एक लिस्ट है ओल जोन की, उनको फिल्टर करने के बाद क्या सिनेरियो निकल कर आया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ आपकी ITI वालों की थी ना टेक्नीशियन की, 42, 44, 48, 50, 56, 60, 65, 70 लगभग इसी रेंज में थी। पहले हम उस रिजल्ट को देखेंगे, उसके बाद मैं आपको 2 लाख प्लस स्टूडेंट की जो ऑल जोन ऑल कैटेगरी की लिस्ट है उसको दिखाऊंगा, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंटों को अलग फिल्टर किया है, फिटर के स्टूडेंट अलग फिल्टर करने के बाद, टेक्नीशियन के स्टूडेंट अलग फिल्टर करने के बाद, 12th वाले स्टूडेंट अलग फिल्टर करने के बाद कट ऑफ क्या रहने वाली है मैं आपको बताने वाला हूँ प्रूफ और डिटेल के साथ। सबसे पहले देखिएगा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि किस ट्रेड का स्टूडेंट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता था या नहीं, वो आप सभी को पता है। टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी आपकी कोलकाता में 1098 है। वो ट्रेड वाइज आपको पता है, जिसकी जो ट्रेड है उसको एक वैकेंसी का पता है, कितनी पोस्टों पर उन्होंने कैटेगरी में अप्लाई किया है वो भी उनको पता है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बात करें कोलकाता जोन में, आपकी अनरिजर्व की 245 वैकेंसी है, SC की फिटर और वेल्डर की कुल मिलाकर 90 है, ST की 53 है, OBC की 127 है, EWS की 72 है। लगभग 587 वैकेंसी है दोनों ट्रेड की मिलाकर। बात करें इलेक्ट्रीशियन वाली, लगभग 404 वैकेंसी है, और 12th PCM वाली 143 वैकेंसी है। अब मैं आपको पहले रिजल्ट दिखाता हूं। इस बार भी आपकी कट ऑफ ज़्यादा हाई तो नहीं जाएगी, लेकिन कुछ चुनिंदा कैटेगरी है जिनकी कट ऑफ आपकी 85 प्लस भी इस बार रहने के चांसेस। पहले रिजल्ट देखिएगा, उसके बाद मैं आपको टोटल स्टूडेंट दिखाता हूं, और उसके बाद फिल्टर किया हुआ डाटा आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको सटीक अनुमान लग जाए कि कट ऑफ इस बार यहाँ की क्या रहने वाली है। देखिएगा, की सही कट ऑफ का अनुमान लगाने के लिए पहले मैं आपको एक ये PDF दिखाता हूँ लास्ट ईयर की रिजल्ट की। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी इसको हम देखेंगे। टेक्नीशियन वालों का हम देखेंगे, सिर्फ लोको पायलट वालों से में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस बार अलग है लोको पायलट की वैकेंसी। यहाँ से देखो, टेक्नीशियन सेकंड स्टेज CBT नॉर्मलाइज्ड स्कोर, बस इतना पढ़ लो। अब देखते हैं किस कैटेगरी में किस पोस्ट के लिए कितनी आपकी कट ऑफ गई थी। लोको पायलट का मैं आपको मना कर चुका हूँ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये अब इस बार अलग है। ये देखिएगा, यदि देखा जाए जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3rd ब्रिज जो आपकी वाली है 60.21, ये आपकी जनरल की कट ऑफ है। SC की 44 है जी, ST की 36 है, और आपकी OBC की 49 है। एक कैटेगरी दिखा चुका हूँ मैं। बहुत से बुद्धिजीवी मेरे भाई और बहन ऐसे भी होंगे, कहेंगे सर इस बार वैकेंसी तो बहुत कम है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि आपका टेक्नीशियन ग्रेड कारपेंटर वर्कशॉप वाले की कट ऑफ लास्ट टाइम 45 गई थी, इसका मतलब ये नहीं वैकेंसी कम है, 45 दूनी 90 चली जाएगी। इंक्रीमेंट होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। आप सभी समझदार हैं, ठीक है जी। आगे बढ़े, ये देखिएगा, कारपेंटर की 34, 55, 45 जनरल की थी। जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे, क्रेन ड्राइवर की आपकी 55, कुछ इसमें कैटेगरी पोस्ट ऐसी है उनकी कमी जाती है। मैं उस बात से भी सहमत हूँ, चलो कोई बात नहीं, वो दिखाता हूँ मैं। जो जो आपकी मेनली वो जो कैटेगरी होती है जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, देखिएगा लो 31 कैटेगरी नंबर, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd डीजल इलेक्ट्रिकल, मेन पोस्ट है ये 63 है जी जनरल की। SC की आपकी 52, SC की 50 है, ST की 50 है, OBC की 62 है, ज़्यादा नहीं है। देखो डीजल वाली देख लो, डीजल मैकेनिकल ग्रेड 3rd वाले की 51, 49, 39, 56। वैकेंसी कम होने के बावजूद इतना इंक्रीमेंट नहीं हो करता कि डबल ही हो जाती है। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर ज़्यादा, और इतना कितना बढ़ाओगे आप अपनी मर्जी से। देखिएगा, आगे बात करें कैटेगरी नंबर 37 में, देखिएगा आप, ये आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3rd डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप वाले की 68, 83 है ये आपकी। एक दो पोस्ट पर तो देखो ज़्यादा होना निश्चित है। और दिखाता हूँ मैं आपको, 59, 60, 56, 61, 57, 57, 56, 57, 57, 57, अपने आप पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। जैसे कि आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3rd इलेक्ट्रिकल TRS 57, TRS 57 जनरल की है ये। 50 पे किसकी है देखो, फिटर वालों की भी दिखाता हूँ मैं। फिटर वालों की तो खैर देखो इलेक्ट्रीशियन से थोड़ा डाउन ही रहती है। टेक्नीशियन ग्रेड 3rd फिटर 50 है जी जनरल, SC 42, ST 44,
आपकी ओबीसी 49 52 अलग अलग दो दे रखी है इसमें कट ऑफ। फिटर वालों की देख लो, कोई सी 51 56 62 52 51 68 56 फिटर वर्कशॉप वालों की। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है, कुछ ही आपकी कैटेगरी पोस्ट ऐसी है जिसमें 70 प्लस है, अन्यथा आपकी जो कट ऑफ है 50 60 62 70 के आसपास ही दिखाई दे रही है। क्लियर है जी। देखो जैसे कि कारपेट ये है, पेंटर वर्कशॉप वाले की 46 है, 36 है ओबीसी की। चलो अब मैं आपको 2 लाख प्लस स्टूडेंट का डाटा दिखाता हूँ। कोलकाता जोन में किस ट्रेड का स्कोर क्या बनना है वो दिखाता हूँ, उसके बाद हम कट ऑफ की बात करेंगे। क्लियर है जी। चलो 2 लाख प्लस स्टूडेंट वाली लिस्ट पर लेकर चलता हूँ मैं डायरेक्ट, देखिएगा। ये आपके सामने 2 लाख प्लस स्टूडेंट की टोटल ऑल जोन ऑल कैटेगरी ये लिस्ट है, देखिएगा। इसमें अलग अलग यदि मैं दिखाने लगा आपको क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसको फिल्टर भी कर लिया है मैंने, वो फिल्टर वाली ट्रेड वाली मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा जरूर, लेकिन ये दिखानी उससे पहले ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जो फिल्टर करने के बाद वो स्टूडेंट आए वो कौन सी लिस्ट से उठाए हैं। देखो जैसे कोलकाता है, कोलकाता PCM ओनली है, 99.9 99.82 इसका नॉर्मलाइज स्कोर बनना है बच्चों। रो मास्क है इसके 96, इतने ज़्यादा नंबर आए हैं भर भर के इस बार। ये देखो जैसे कि कोलकाता का स्टूडेंट है 93 नंबर है, PCM वाला है स्टूडेंट ये। जैसे आप इसमें देखेंगे कोलकाता, ये भी PCM वाला है 93, ठीक है जी। इसका मतलब सामने ये दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों 85 प्लस, तो आपकी 85 पर तो कोई मतलब नहीं है PCM वालों का कोलकाता जोन में। लेकिन चलो मैं वो भी बताऊँगा आपको, PCM वाले 91, कुछ कंडीशन अप्लाई होगी वो भी मैं साथ ही। देखो जैसे कि इसको मैं यदि थोड़ा स्पीड से स्लाइड करता हूँ, इसमें भर भर के नंबर आए हैं इसमें तो हम यदि फिल्टर करेंगे वो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इस लिस्ट को पूरी कंप्लीट फिल्टर करने के बाद वो जो लिस्ट बनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें स्कोर आपका ट्रेड वाइज क्या निकल कर सामने आ रहा है। जैसे कि देखो थोड़ा स्लाइड करके दिखाता हूँ, कोलकाता 86 नंबर है जी, PCM वाला है स्टूडेंट ये। 2035 स्टूडेंट पर पहुँच चुके हैं हम फिलहाल। जैसे स्कोर स्लाइड करेंगे वो तो स्पीड के साथ नंबर तो घट रहे हैं, देखो ये बात तो है। ये देखिएगा जैसे कि कोलकाता वाला है 85 नंबर है 2421 नंबर पर। चलो अब मैं आपको फिल्टर करने बाद वाला डाटा दिखाता हूँ, ट्रेड वाइज क्या सिनेरियो निकल कर सामने आया है। ओके, उस लिस्ट को फिल्टर करने के बाद प्यारे बच्चों जो कोलकाता में 19,211 स्टूडेंट का मैं डाटा दिखा रहा हूँ, यदि देखा जाए इसमें 90 से ऊपर तो आपको कम ही स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो आपकी वो 2 लाख प्लस स्टूडेंट वाला डाटा है वो फिल्टर करने के बाद देखा जाए तो 90 नंबर तो बहुत ही स्टूडेंट के आ रहे हैं। डाउट ये है कि कट ऑफ आपकी रहेगी क्या, उसको भी देखेंगे। चलो यदि मैं बात करूँ 80 नंबर वाले 1921 स्टूडेंट है, जिसमें कि आपके टोटल अनरिजर्व के आपके 1921 में 655 है, ओबीसी के 883 है, ईडब्ल्यूएस के 211 है, एससी के 168 है और एसटी के आपके 4 है। यदि देखा जाए 70 नंबर से ऊपर लगभग आपके 6351 स्टूडेंट है, मात्र इन 19,210 की बात कर रहा हूँ मैं। ये 10% डाटा नहीं है कोलकाता जोन का। इसका मतलब हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट एंट्री भी हो सकते हैं, कम भी रह सकते हैं, वो देखो समय बताएगा। चलो अब बात करते हैं हम वेल्डर और फिटर की। फिटर और वेल्डर में आपकी अनरिजर्व की 245 सीटें हैं, टोटल है 587। 245 के अकॉर्डिंग यदि मैं इसको 1/3 भी करता हूं, क्योंकि पूरी लिस्ट जो मैं दिखाऊंगा उसके अकॉर्डिंग तो हमको टॉप का अनुमान नहीं लगा सकते। देखो जैसे फिटर वाली है, फिटर में वैकेंसी कितनी है आपकी, अनरिजर्व की 245 है, 245 के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, टोटल को छोड़ दो। 245 के अकॉर्डिंग यदि फिटर में टॉपर स्टूडेंट निकल कर सामने आया 93.34 नंबर है इसके फिटर में, ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है, जनरल की सीट पर आएगा ये। इसका एग्जाम होता 23/12/2024 को, परसेंटलाइज स्कोर बनना है इसका 99.98। जैसे ही इसको में आगे बढ़ेंगे, जो टॉप 30 तक स्टूडेंट निकल कर आया फिटर में कोलकाता में बच्चों, 90 मार्क्स वाला स्टूडेंट निकल कर आया है सामने 90.35। और आगे बढ़ेंगे, ये फिल्टर करने के बाद फिटर वाले स्टूडेंट दिखा रहा हूँ मैं आपको। बात करें 45 नंबर पर आपका 89 तक आपका स्कोर आ गया है। और आगे बढ़ें, जैसे कि आप थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे आपका 100 प्लस 100 की बात करूँ मैं, फिटर ब्रांच की 100 नंबर तक कहाँ तक आ गया है स्कोर, 87। नॉर्मलाइजेशन स्कोर 85। थोड़ा बिल्कुल लास्ट में लेकर चलता हूँ, पूरे स्टूडेंट उठा लेता हूँ 260 ही। यदि मैं 260 के 260 टॉपर स्टूडेंट उठा लूँ, ये 1% ये मान लो कि बाहर से कोई भी एंट्री नहीं करने का, एक स्टूडेंट भी, ऐसा होने का नहीं, लेकिन मान लो जो हमारे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग ही देख लो। यदि मैं बात करूँ 257 स्टूडेंट तक आपके 83 नंबर शो कर रहे हैं, ये तो डाउटफुल वाली बात हो रही है। जो बच्चे बाहर से आएंगे वो भी एंट्री करेंगे, वो कट ऑफ को और बढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या निकल कर सामने आया प्यारे बच्चों, जो ये आपका डाटा है इसमें कुछ एरर भी है। यदि एरर होते भी है 10 से 20%, उसके बावजूद भी फिटर और वेल्डर ट्रेड में आपके यहाँ पर 80 के आसपास नंबर होना जरूरी है। 80 के आसपास,
78, 80, 82 नंबर अगर यदि आपके बनने हैं तब आपका यहाँ से सिलेक्शन होने के चांस है। लोको पायलट के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, आप सभी को पता है। उसमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर में देखो 10, 12, 14 नंबर तक आपके शो कर रहे हैं बड़े हुए। नॉर्मलाइजेशन भी आपका मेन रोल अदा करने वाला है। मान लिया सपोज करो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके 75 ही नंबर है, वेल इसमें फिटर में 75 में 10 नंबर का 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, पहुंच गए वो तो वही 82, 75, 75, 10, 85, 86, 87 तक पहुंच गया, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। दो चीज़ डिपेंड करेगी, कितने स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट इसमें एंट्री करते हैं, नंबर 2 नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़ते हैं। कुल मिलाकर 78, 80 के आसपास आपके फिटर में नंबर बन रहे हैं जनरल में, तब आपका यहाँ से चांस है। बात करें ओबीसी के 75 से लेकर 75, 76 नंबर ओबीसी में आपके बन रहे हैं, 77, 2-3 नंबर का वेरिएशन तो रहेगा ही, तो आपके यहाँ से फिटर और वेल्डर में चांस है। यदि मैं बात करूँ एससी कैटेगरी में आपके 72 से 75 नंबर बन रहे हैं, और एसटी में भी लगभग 70-72 नंबर बनने हैं, ईडब्ल्यूएस में लगभग 75 से 78 नंबर बनने हैं, तो फिटर वेल्डर से आपका यहाँ से एग्जाम क्लियर होने के चांस है। अब मैं आपको पीसीएम वाले में तो इससे भी ज़्यादा नंबर है, पीसीएम वाले स्टूडेंट का डाटा दिखाता हूँ बच्चों। मैं अपनी तरफ से नहीं बना के बता रहा हूँ, जो डाटा मेरे सामने है उसकी बात कर रहा हूँ मैं प्यारे बच्चों। देखिएगा, बात करें 12th पीसीएम की, टोटल पोस्ट कितनी है यहाँ पर? टोटल पोस्ट है 143, 143 पोस्ट है जी, जिसमें अनरिजर्व की 61 पोस्ट है। इसमें एक फर्क ये पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। जो स्टूडेंट ही भर भर के नंबर आ रहे हैं, मान लिया उस लिस्ट में 2 लाख प्लस स्टूडेंट वाली लिस्ट में पीसीएम वाले बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं जिनके 90, 88, 85, 80 नंबर है भाई। 61 अनरिजर्व के सेलेक्ट होने के बाद उनके पास आईटीआई का किसी ट्रेड में सर्टिफिकेट यदि नहीं है, वो सारे स्टूडेंट आउट होंगे। और उससे क्या फर्क पड़ेगा, आईटीआई वालों की, ट्रेड वालों की जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम हो जाएगी। बात समझ चुके होंगे, इस बात से सहमत हो आप? यदि नहीं सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और सहमत हो तब भी लिखिएगा कि मेरी बात आपको सत्य लग रही है नहीं, ठीक है जी। क्योंकि मान लिया सपोज करो भाई 90, 88, 85, 84, 80, 82 बहुत सारे स्टूडेंट है पीसीएम वाले जिनके नंबर बहुत आ रहे हैं भाई, 61 तो रखे जाएंगे अनरिजर्व में। उसमें अनरिजर्व में ओबीसी के भी काउंट होंगे, कुछ एससी के भी आएंगे, एसटी के भी आएंगे, जिनके हाईएस्ट नंबर होंगे। तो वे लड़के जब बाहर होंगे पीसीएम वाले, एक्स्ट्रा वाले, अच्छे नंबर वाले, जो जितनी सीटें हैं उतने लेने के बाद जो एक्स्ट्रा होंगे, तो आईटीआई वालों के सामने से वो हट जाएंगे, उनके पास अलग सर्टिफिकेट कोई है नहीं आईटीआई का, तो आपकी कट ऑफ थोड़ा नीचे आ सकती है। दूसरा नॉर्मलाइजेशन डिपेंड तो करेगा ही। अब मैं 61 सीटों के अकॉर्डिंग पीसीएम वालों के नंबर दिखाता हूँ आपको, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, फिल्टर करने के बाद ही बता रहा हूँ। देखिएगा, अनरिजर्व के 61 स्टूडेंट है। यदि कोलकाता में ओबीसी का मतलब जो पहले नंबर पर स्टूडेंट है, रो मार्क्स बनने हैं जी इसके 92, नॉर्मलाइजेशन स्कोर है 95.34, ठीक है जी। परसेंटेलाइज स्कोर दिखा रहा है 99.99, शिफ्ट के हिसाब से निकलता है, वो आपको पता है कैसे निकलता है, ठीक है जी। यदि मैं 61 के अकॉर्डिंग 1/30 बीसी स्टूडेंट का डाटा दिखा देता हूँ, 25 का दिखा देता हूँ मैं आपको। पीसीएम वाला जो 25वें नंबर पर स्टूडेंट है उसका जो रो स्कोर बनना है 89 बनना है। अब आप खुद देख लो, जब 25 स्टूडेंट हैं, ये डाटा 10% के लगभग ही है हमारे पास, जो और टॉपर स्टूडेंट यदि निकलकर सामने ज़्यादा जाते हैं तो कट ऑफ कहाँ जाएगी आप खुद अनुमान लगा लो। मुझे तो बोलते हुए भी डर लग रहा है पीसीएम वालों के बारे में। जब ये 10% डाटे में 90 के आसपास टच हो रहा है, तो इससे ज़्यादा कहाँ आप कट ऑफ लेके जाओगे? बात समझ में आ गई आपकी? कुल मिलाकर यदि फिर भी आपके 85 प्लस नंबर यहाँ पर बनने हैं नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से, आपका यहाँ पर 85, 88 के बीच में आपके नंबर बन रहे हैं, तब आपका पीसीएम से यहाँ से क्लियर होने के चांस है। बट डिपेंड दो चीज़ करेगी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। किस्मत में जिसकी होगा, अब तो एग्ज़ाम दे चुके आप, जितने ठीक होने थे हो चुके। अब ये देखो नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने बढ़ते हैं, वही गेम चेंजर बनेगा, ठीक है जी। जनरल में 85 और 88 के आसपास नंबर बनने हैं, तब आपका पीसीएम में यहाँ पर नंबर आने के चांस है, वो भी तब नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर ठीक ठाक बढ़ जाने चाहिए। ओबीसी की बात करें, वही 83, 84, 85 के आसपास ओबीसी में 2 नंबर का 3 नंबर का डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा नंबर का डिफरेंस नहीं रहेगा। यदि बात करें 82 से 83 नंबर आपके यदि एससी कैटेगरी में है, और आपके एसटी में 80 के 80 के लगभग नंबर है, और ईडब्ल्यूएस में आपके 83 से 85 नंबर है, तब आपके पीसीएम में यहाँ पर चांस बनेंगे। गेम चेंजर कौन बनेगा? नॉर्मलाइजेशन स्कोर, किसका कितना बढ़ता है किस शिफ्ट में, ठीक है जी। अब मैं आपसे बात करता हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के बारे में। हम 3 के बारे में बात कर चुके हैं, फिटर वेल्डर की बात हो चुकी है हमारी, इलेक्ट्रीशियन 12th पीसीएम वालों की बात हो चुकी है, अभी इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं। इलेक्ट्रीशियन ब्रांच में यहाँ पर 404 वैकेंसी है टोटल,
यदि बात करें अनरिजर्व की 171, एससी की लगभग 65, एसटी की 39, ओबीसी की 84, ईडब्ल्यूएस की 45, 404 है, 171 है आपकी अनरिजर्व की इलेक्ट्रीशियन की। चलो इलेक्ट्रीशियन वाली जो स्टूडेंट फिल्टर करने के बाद है 171 जो स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग उस लिस्ट को फिल्टर करने के बाद ये मैं आपके सामने अलग से निकाली है लिस्ट। पहला नंबर जो है लड़का कोलकाता जोन में जिसका एग्जाम होता 29/12/2024 को हुआ था बच्चों 12:45 पर 96 रो स्कोर बना है इसका। बताओ जी, नॉर्मलाइजेशन स्कोर इसका 95.34 दिखा रहे हो, चलो तो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है जी, दूसरा स्टूडेंट के 93, तीसरे स्टूडेंट के 93.35, इलेक्ट्रीशियन ब्रांच है ये, पीसीएम वाली नहीं है, ये देखो। ठीक है जी, यदि मैं बात करूँ 15वें नंबर पर जो स्टूडेंट है 88.01 स्कोर बनना है। जैसे आगे बढ़ेंगे 30 नंबर पर स्टूडेंट 86 बनना है, इलेक्ट्रीशियन ब्रांच से है ये। आगे बढ़े 171 सीटें हैं। 50 नंबर के आसपास आपका 84 83 तक आपका नंबर आ रहा है फिलहाल इसमें देखने पर लिस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों लगभग 80 स्टूडेंट तक यदि मैं बात करूं 84 81 तक आपके 80 तक आपके काउंट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या आ रहा है बच्चों, वही कंडीशन अप्लाई हो रही है मेन जो मैं आपको बताया था। 80 के आसपास ही आपके इलेक्ट्रीशियन ब्रांच में नंबर बनने हैं, 2-3 नंबर ऊपर नीचे वो तो होने तब आपके यहाँ पर चांस बनते हैं। वो डिपेंड करेगा किस कैटेगरी के स्टूडेंट के कितने हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं, क्योंकि कॉमन कैटेगरी पर की भी पोस्टें यहाँ पर है जिस पर आपका फिटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वेल्डर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी डिपेंड आपका करेगा। लेकिन हाँ फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कुछ कैटेगरी यहाँ पर ऐसी भी होंगी जिनकी कट ऑफ आपकी लगभग 60 और 70 के बीच में भी जाने के पूरे चांस है। वो रिजल्ट आने के बाद सुन देख लीजिएगा। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।